द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अलॉटमेंट आया है उन सबको मेरी ओर से मुबारकबाद है। और मुझे नहीं आया अलॉटमेंट, कोई बात नहीं, होता रहता है। सबको मुबारकबाद है, सबको बधाई है। लेकिन उस बधाई के साथ ही एक चेतावनी संदेश भी है। और चेतावनी संदेश ये है कि मैंने सारे कैलकुलेशन पहले भी किए थे, अब भी मैं कर रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस का पी रेशो 30.51 है और बजाज फिनसर्व का पी रेशो 35.61 है। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों बजाज हाउसिंग फाइनेंस की होल्डिंग कंपनीज हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इस करंट ईयर का प्रॉफिट 2200 करोड़ रुपए है। आएगा, आ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि आएगा, आ सकता है। उस हिसाब से 8300 करोड़ रुपए की पेडअप कैपिटल है रिलायंस इसके बजाज फाइनेंस की। तो 8300 करोड़ रुपए की एक पेडअप इक्विटी पर अगर हम 2200 करोड़ के नेट प्रॉफिट को वर्कआउट करते हैं तो ये ईपीएस आती है ₹2.65 प्रति शेयर। ये एडवांस है, ये एडवांस वर्कआउट है, एडवांस प्रिजम्पशन है। मतलब ईपीएस का एज ऑन टुडे तो 2.65 से भी कम है, तो ₹2.25 के आसपास ईपीएस है। रहा सवाल रिजर्व का, बुक वैल्यू का, वो भी रिलायंस बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व से कम है। मतलब ऐसी सूरत में इसका पी रेशो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशो 60 आता है। तो जो पेरेंट कंपनी है वो कंपनियां भी ठीक है, बजाज फाइनेंस में फिलहाल ग्रोथ नहीं है, लेकिन आने वाली है, ग्रोथ वापस लौटने वाली है। बजाज फिनसर्व में ग्रोथ लौटने वाली है और है भी उसमें, क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड भी चलाती है, इंश्योरेंस कंपनी चला रही है। और बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, उनका जब पी रेशो 35 है, बजाज फाइनेंस इटसेल्फ का पी रेशो 30 है, तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपी का जो शेयर है ये 60 के पी रेशो पे कैसे चलेगा। तो इस संबंध में मुझे कोई, ये होता क्या है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो बाजार के सेंटीमेंट को एनकैश करता है हमेशा। बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट जो संजीव बजाज साहब हैं, एक बहुत हाईली रेप्यूटेड है, उन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत कुछ पैसा दिया कमा के, इसमें कोई दो राय नहीं। मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट, कंपनी इज एक्सीलेंट, लेकिन फ़िलहाल इसके टिक पाने के अंदर संदेह है मुझे। इसलिए आप इस पर विचार करें, सावधानी बरतें और ख़रीदें। मैं इतना तो कह ही सकता हूँ, खरीदारी बिल्कुल ना करें आप। बेचना न बेचना ये आपका आउटलुक है। शेयर गिरेगा, मुझे आई एम फुल्ली, 100 रुपये शेयर आना ही आना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ओला स्कूटर के आईपीओ को, शेयर को कहाँ तक ले गए थे, 150-52 रुपये तक ले गए थे, और अभी क्या 108 रुपये है। तो ये ऑपरेटर हमेशा मार्केट के सेंटीमेंट को एनकैश करता है। टिका जाएंगे ऊपर की रेटों में लोगों को, और भरोसा भी दिलवा रहे हैं साहब देखो टिका हुआ है शेयर। अरे कितने घंटे टिक गया ये, एक 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे को शेयर टिका रहे स्टॉक एक्सचेंज में एक ही रेट पर। इसका मतलब ये क्या कि उसके शेयर के अंदर वास्तव में स्ट्रेंथ आ गई। मतलब तो ऐसी सूरत में मेरा ये अलर्ट है दोस्तों, मैं आपको चेता रहा हूँ, वो जो भी कार्रवाई करें अपने हिसाब से करें। मैं कोई रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से करें, जो कुछ करें। बाकी ये 160 रुपये का भाव, इसका आंशिक भाव है, जो 100 रुपये से ज़्यादा आप 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.65 इंटू 35 से कर लो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा 93 रुपये से ज़्यादा का भाव नहीं बढ़ता। आप 100 रुपये मान लो, सस्ता शेयर है तो 100 रुपये से ज़्यादा इसका रेट नहीं बनता है किसी भी सूरत में, और आएगा, आई एम कॉन्फिडेंट। हम 90 रुपये मान के चल रहे थे जब आईपीओ जावे कि 90 रुपये में लिस्टिंग होनी चाहिए भाई शेयर की, लेकिन है क्या कि ऑपरेटर, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी में क्या था, 1400 रुपये में टिका गए, आज तक नहीं आया वो भाव। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो भाव आए क्या आज तक। मतलब
भाई आप जब आएंगे वो भाव आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, भाव पैसा भी देगा, सब कुछ होगा इसमें, लेकिन आपका जो 2 साल का प्रॉफिट है वो तो शुरू में ही आपने गंवा दिया ना। आप देखिए कि आज करीब करीब ले दे के 1 साल होता है इसको, टाटा इसको टेक्नोलॉजी को लिस्ट हुए, आज भी 300 रुपये माइनस में, इस समय भी हायर रेट से। तो जो 1400 रुपये में, और 1 साल और लग जाएगा इसको 1400 रुपये आने, तो फर्स्ट 2 ईयर्स तक तो वो लॉस में ही रहा है, इतफा रहा है 2 साल में। तो जबकि किसी और शेयर में वो इन्वेस्ट करता देख भाल के, अच्छी तरह से संभाल के, तो आप देखो दोस्तों वो पैसा दुगना हो चुका होता अब तक इस बाज़ार में। वैसे नहीं होता है लेकिन इस मार्केट में हो सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स था, जोमेटो था, और आपके मझगांव डोक था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, बहुत शेयर हैं, बहुत है, अनगिनत शेयर हैं। और आपके वाटक वाबक है, जैसे ये 2.5 गुना हो गए शेयर 1 साल में, है ना। तो बहुत शेयर हैं इस तरह के। तो दोस्तों जो कुछ करें आप संभल के, मैंने आपको अलर्ट दे दिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे दिया, बिना कोई लंबी चौड़ी बात की। तो खैर अब आज की बात पर चलते हैं। आज की बात चर्चा क्या हो, आज की चर्चा का विषय यह है कि इन्वेस्टर की सबसे बड़ी जो चिंता है कि वो ये है कि जो उसके पोर्टफोलियो में शेयर हैं, कहीं उससे गलत खरीद तो नहीं हो गई, कहीं उसका कमाया हुआ पैसा कहीं बाज़ार में गिरावट आ गई अचानक, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका जो शेयर, उसका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आधी रह जाए, आधी से भी कम रह जाए, और बढ़े नहीं, फिर भी कोई ऑपरेटर धोखा दे जाए, कोई मैनेजमेंट धोखा दे जाए, ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाए उसके पास, उससे चिंतित रहता है। और बट नेचुरल चिंता होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आदमी बड़ी हार्ड कड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, फिर बचाता है उसको बड़ी मुश्किल से। पैसे को कमा के बचा लेना, रिटेन कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आज का हमारा विषय होगा संकट मोचक पोर्टफोलियो कैसा हो। क्या है विषय? संकट मोचक पोर्टफोलियो कैसा, और उसमें कैसे शेयर हों, ताकि संकट के समय भी, भाई एक दफ़ा देखिए बाजार गिरता है तो गिरावट तो आती है सब में, लेकिन एक तो रुपए की 54 रह जाए और 1 रुपये के 90-85 पैसे रहें, और फटाफट जैसे ही बाजार संभले उसका वापस उस पोजीशन में आ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ना भी शुरू हो जाए, और लॉन्ग टर्म में चल के कंपाउंडिंग बेनिफिट्स भी मिले उसको। एक ऐसा पोर्टफोलियो का गठन करना चाहिए आदमी को। तो उसके लिए मैंने आज 24 शेयरों की एक लिस्ट बनाई है। आई हैव प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 24 शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ संकट मोचक पोर्टफोलियो। बजरंगबली के नाम से संकट मोचक बजरंगबली थे, मतलब तो उनके नाम से ये समझ लीजिए आप, मैंने एक पोर्टफोलियो का गठन किया है। और मैं आपको बताता हूँ एक एक शेयर की सूक्ष्म, एक एक 2-2 लाइन में मैं खास बात भी बता देता हूँ। लार्सन एंड ट्यूब्रो 5.25 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और L&T माइंट्री, LTTS और L&T फाइनेंस इसकी कंपनियां हैं, और ये डिफेंस के अंदर भी है, डिफेंस में भी है, शिपिंग में भी है, और साहब आपके कैपिटल गुड्स में भी है, स्विच गियर बोर्ड वगैरह भी बनाता है। और मैं आपसे बता रहा हूँ ये सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर भी फैब, वो मतलब चिप डिज़ाइनिंग के लिए भी ये काम शुरू कर रहे हैं। तो इट्स ए वेरी हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इसमें आप एक तो लार्सन ट्यूब्रो पहला शेयर। इन्फोसिस IT सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, जो अपने आप में यूनिक है, और इसने बहुत पैसा दिया और देती रहेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ देगी ये पैसा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वेल नोन है, टाटा की कंपनी है, IT सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, फर्स्ट एसेंचर है, देन TCS है। और HCL टेक्नो भी एक बहुत मजबूत कंपनी है, और इन्होंने भी सेमीकंडक्टर का भी प्लांट लगा रहे हैं। अभी भी इनका टर्नओवर सेल जो 1,12,000 करोड़ रुपए है, EPS 60 रुपये है, और ये शिव नाडार साहब का बहुत बड़ी कड़ी मेहनत का परिणाम है कि ये कंपनी बन पाई है। और इनकी जो डॉटर है वो अदिति नायर, नाउ शी इज़ लुकिंग आफ्टर दिस कंपनी, और एक मिस्टर अग्रवाल हैं, नहीं विजय कुमार, मिस्टर विजय कुमार इज CFO विद दिस कंपनी। ही इज ए वेरी हार्ड लेबोरियस इंटेलेक्चुअल मैन, और वो इस कंपनी को ऊपर उठा रहे हैं लगातार, बहुत शानदार काम है इसका। अडानी पोर्ट
अडानी पोर्ट एक तरह से अडानी एंटरप्राइजेस को मानते हैं लोग तो, लेकिन मैं अडानी पोर्ट को फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप मानता हूँ। ये बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत ज़्यादा असेट है इसमें, और ये सर्विस सेक्टर की कंपनी मानिए आप इसको। तो ये तो पोर्ट के ऊपर जो माल आएगा और जाएगा उसका किराया लेंगे, अपना जहाज़ों के खड़े होने का किराया लेंगे, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन डैमरेज, तो इसको कोई नुकसान के चांसेस नहीं। ठीक है, कभी प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं थोड़े बहुत, बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये भी। और अल्ट्राटेक सीमेंट, कुमार मंगलम बिरला साहब की एक प्रेस्टीजियस कंपनी है ये। 16 करोड़ टन सीमेंट के प्लांट इसके पास है आज की तारीख में। इंडिया सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया है, और इनका जो प्लान है वो 20 करोड़ टन सीमेंट की कैपेसिटी अगले 3-4 साल में कर देने की है, जो हो जाएगी मैं जहाँ तक समझता हूँ। और सीमेंट का अभी ये डल सीज़न है, लेकिन जैसे ही ये सीज़न चलेगा, अक्टूबर का महीना आएगा, ये इट्स ए प्रॉपर टाइम टू बाय दिस शेयर। मैं बाई की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, लेकिन मैं सीज़न की बता रहा हूँ कि ये सीमेंट शेयरों को खरीदने का बेस्ट सीज़न है ये, मतलब इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रोक्योर द सीमेंट शेयर्स। तो बहुत बढ़िया है मतलब। और अंबुजा सीमेंट भी खरीदी जा सकती है, अंबुजा सीमेंट भी बहुत अच्छा है, उसमें भारी एक्सपांशन प्लान है, अडानी का मैनेजमेंट है, इन्होंने टेक ओवर किया ही है। टेक ओवर करने के बाद काफ़ी सुधार दिया है इन्होंने। जब टेक ओवर किया था 350 रुपये का भाव था, आज 700 रुपये का भाव है, इस समय 632 रुपये का भाव है। लेकिन दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस शेयर। जो सीमेंट प्राइसेज भी गिरी हुई है वो सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि बारिश में सीमेंट की डिमांड स्लगिश रहती है, और अब की बार तो बारिश ज़्यादा ही बरसी, इसलिए सब काम बंद थे मार्च तो। तो अभी ये 10-5 दिन बाद में सब काम शुरू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से 2 अक्टूबर की गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर से सब काम शुरू हो जाएंगे फुल स्विंग में। एंड डिमांड फॉर सीमेंट विल स्पर्ट एंड प्राइसेज विल रिकवर। लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग बेनिफिट देने वाली ये है वो कंपनियां जो मैं बता रहा हूँ। रिलायंस 1 बोनस शामिल है इसमें। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर लीडर है, टॉप लीडर है। पेट्रो रिफाइनरी, पेट्रोल गैस निकालने में, गैस एक्सटोर्शन, गैस जो निकालने का काम है बहुत तगड़ा काम है केजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मुक्ता और पन्ना में भी बड़ा ज़बरदस्त काम है इनका। अनदर थिंग के पेट्रोकेमिकल में बहुत लीडर हैं ये इंडिया के अंदर। और यार मतलब पॉलिस्टर के अंदर भी लीडर हैं। और साहब मैं आपसे बताऊँ रिटेल के लीडर हैं। और ये बहुत बड़ा डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अल्टर एनर्जी का प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है, जिसका फर्स्ट फेज मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगा। मतलब तो अंडर दिस कोई खतरे वाली बात मुझे नहीं लगती कि ये बहुत शानदार चीज़ है। मतलब मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है इसका। एचडीएफसी बैंक भी अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन जैसे ही इसके अगले महीने में जो रिज़ल्ट आएंगे ना, वो जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे, अब ये क्या है कंपेरेबल पोजीशन आ जाएगी। पोस्ट मर्जर ये पहला क्वार्टर होगा जिसमें कंपेयर किया जा सकेगा शेयर की वर्किंग को। तो 12-13% की ग्रोथ तो मैं समझता हूँ आ जानी चाहिए। और शेयर की प्राइसेस का मूवमेंट भी बता रहा है। तो ये शेयर कभी भी मतलब 200-400 रुपये की तेज़ी लेते हैं और लेता रहेगा। ये तो मतलब बहुत शानदार है। इसकी इक्विटी बहुत छोटी है, बिजनेस बहुत बड़ा है, डिपॉजिट बेस बढ़िया है, रेपुटेशन बढ़िया है, मैनेजमेंट की कंसेप्ट बहुत अच्छी है। शशि जगदीश साहब इसके एमडी हैं, बहुत हार्ड लेबोरियस हैं। सीएफए थे इसमें, सीएफए थे वो पहले, मतलब उससे उनको एमडी का पद मिला है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। आईसीआई बैंक वही सेम चीज़ है, बहुत बढ़िया है। वरुण ब्रेवरीज कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर और स्नैक्स के अंदर आज इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है मतलब। और पेप्सी की फ्रेंचाइजी है, पेप्सी मानिए आप इसको, माल पेप्सी का है, टेक्नोलॉजी पेप्सी की है, ब्रांड पेप्सी का है। तो क्या बचा, पेप्सी बची है तो खाली डिस्ट्रीब्यूटर मानिए आप इसको। तो वो पेप्सी को, जो पेप्सी सैचुरेट नहीं हो पाई, वहीं तो ये क्या होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर शानदार है, सब आप जानते हैं। टाटा मोटर बहुत बढ़िया है, मतलब इसमें कई तरह के एक्सपांड, थोड़ा सा डिप आ सकती है इसमें, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, बहुत बढ़िया है। बजाज फाइनेंस और यूनाइटेड स्पिरिट, फर्स्ट एफएमसीजी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट। दारू नकद में बिकती है। दुनिया हिंदुस्तान में 2 ही चीज़ कैश में बिकती है, दारू और सिगरेट। तो सिगरेट को तो सैचुरेट कर दिया गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, सोशल एनवायरनमेंट खिलाफ है, लेकिन शराब के खिलाफ एनवायरनमेंट नहीं है। शराब को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है
और होटल के अंदर भी पीना मना नहीं है, और ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। टाटा पावर ये बहुत स्ट्रांग हो गया है अब ये, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया अभी अल्टरनेट एनर्जी का, जो सोलर मॉड्यूल और सोलर पीवी सेल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके कारण इसकी परफॉर्मेंस आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये तो हो गए बड़े शेयर। अब मैं थोड़ा मिड कैप टाइप शेयरों पे आ रहा हूँ। इंडिया मार्ट इंटरमेश शानदार शेयर है, मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ इसको, मैंने बता चुका, एनालिसिस कर चुका हूँ। एप्पल को पहले एनालिसिस कर चुका हूँ। मेडी असिस्ट, मेरे सब शेयर बढ़ चुके हैं मेरे करने के बाद में। मेडी असिस्ट, LTI माइंडट्री और LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और LT माइंडट्री, ये दोनों L&T की कंपनियां बहुत शानदार हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मजगांव डॉक, ये डिफेंस की मैंने 2 कंपनी ली है, इसमें जो लीडर है डिफेंस में PSU डिफेंस में, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल ये है कि इसमें आपके टोटल कॉर्पस का कितना पैसा रखें, तो इसमें दोस्तों 65-70% पैसा आप रख सकते हैं। वो क्या है कि संकट मोचक है ये, आपको कभी संकट में नहीं आने देगा, और शहने आप 3-4-5 साल बाद आप देखेंगे तो ये आपका पैसा दुगना, सवा दुगना, 2.5 गुना आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, और डिविडेंड आएगा वो अलग है, आपको डिविडेंड का बेनिफिट होगा अलग से। ऑन एन एवरेज करीब 1.25% की डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। दूसरी बात है कि 65-70% तो ये हो गया, बाकी कि 15% आप लगाइए 15% आप जो स्मॉल कैप शेयरों में आप जो बेनिफिट लेना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट जो बता रहा हूँ आपको स्मॉल कैप का तरीका, स्मॉल कैप शेयरों के लिए आप कहाँ छांटेंगे। कोई भी आदमी चोट उतार जाएगा, एकदम से दशक दे बैठ जाती है कंपनी। उसका सबसे बढ़िया इलाज ये है कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मान लो 100 कंपनी है, अब 100 में एक बैठ गई तो 1%, 2% ही तो बैठेगा आपका पैसा। 98% तो सेफ है ना, बाकी 98% में जो बढ़त आएगी वो 1-2% का पता ही नहीं बढ़ने देगा। और उनकी उस पर एक्सपर्टी है, पकड़ है, उनके कॉन्टैक्ट है उन कंपनियों से। कंपनियां आके उनकी चरण वंदना करती हैं कि साहब हमारा शेयर खरीदो, वो सवाल पूछते हैं उनसे। और आजकल तो ओपन में रिकॉर्डेड मतलब वो हो रही हैं कॉन्फ्रेंसेस उनकी, तो उनके हवाले कीजिए। स्मॉल कैप का खेल म्यूचुअल फंड के जरिए खेलिए, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनमें लगा दीजिए आप पैसा, यू विल गेट हाई बेनिफिट्स। आप देखिए क्वांट का जो बेनिफिट है 65-70% का रिटर्न है 1 साल का। क्वांट स्मॉल कैप का 65-70% का, HDFC का 42-44% का है, निप्पन का भी 45% का है। इस तरह ये 3 जो फंड हैं स्मॉल कैप में, इन पे आप भरोसा करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरी कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है। 5% पैसा आप म्यूचुअल फंडों को आप IPOs के लिए रिजर्व रखिए, और रिमेनिंग जो 20% है वो जो बाजार में कोई इस प्रकार के बहुत शेयर हैं जो उठते हुए नज़र आते हैं, नए उठते हैं, अच्छी कंपनियां जो एटलीस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 या लार्ज कैप में सेक्टर रोटेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए आप। सेक्टर रोटेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए 20% पैसा आप रिजर्व रखिए, उसमें से जो शेयर देंगे 10-12% कॉर्पस ठोक दीजिए उसमें 1-2 में। यह आता रहता है बाजार में। अगर आपको 5-6 महीने में मान लो सेक्टर रोटेशनल एडवांटेज के 10-15-20% मिल जाता है तो इट इज़ बेटर रिटर्न, बेस्ट रिटर्न है। तो इस तरह से आप इसको चलाएं दोस्तों। और आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक रहने दें। थैंक यू।